जिस लड़का अकेले थिएटर में बैठकर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहा था और अचानक से पर्दे में से फिल्म की राजकुमारी असल दुनिया में आ जाती है। जब लड़का उसके पास जाता है तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। लड़का उसके पीछे जाता है। राजकुमारी इस रंगीन दुनिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए वो जाकर सब कुछ देखना चाहती थी। लड़का उसे छुपाने की कोशिश करता है पर पुलिस वाले के शक में आ जाता है। राजकुमारी पुलिस वाले को भी धक्का देकर भाग जाती है। लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए उसे वो अपने घर ले जाता है। राजकुमारी को इस दुनिया के बारे में जानने की बहुत ज्यादा रुचि हो रही थी, इसलिए लड़का उसे छुपाकर फिल्म सेट पर लेकर आता है और उसका मेकअप करवा और कपड़े बदल देता है ताकि उसे कोई पहचान न पाए। लड़का उसे चेतावनी देता है कि वो किसी भी चीज को ना छुए, पर राजकुमारी को एक पोस्टर नजर आता है जिसे देखकर वो रोक नहीं पाती और उसको रंग देती है। लड़का ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि जो पोस्टर फिल्म सेट का हिस्सा था, तो वो तुरंत डायरेक्टर से माफी मांगना शुरू कर देता है। पर फिल्म का हीरो उस पोस्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और राजकुमारी से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, पर राजकुमारी उसे भी मारती है। लड़के का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि इस वजह से उसकी नौकरी जा सकती थी, पर राजकुमारी को किसी भी बात का कोई भी एहसास नहीं था। लड़का उस पर चिल्ला रहा था और वो गलती से एक और सेट पर चली जाती है। जब डायरेक्टर उसे निकालने की कोशिश करता है तो वो डायरेक्टर को मारकर फिर से भाग जाती है। लड़का बिल्कुल शांत हो गया था क्योंकि अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसकी नौकरी तो गई, पर उसकी उम्मीद से परे उसे दूसरा काम मिल जाता है, एक कहानी लिखने का। लड़का अपनी और राजकुमारी की मुलाकात पर कहानी लिखनी शुरू कर देता है। आगे की कहानी लिखने के लिए वो राजकुमारी से मदद मांगता है और राजकुमारी भी उसका पूरा साथ देती है। वो कहानी राजकुमारी से प्रेरित होकर लिख रहा था। एक सीन था जिसमें हीरो हीरोइन पुल पर किस कर रहे हैं। उसे बहुत डर लग रहा था और डरते डरते वो उससे ये बात करता है, पर राजकुमारी उसकी उम्मीद के परे उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं होती और एक फोन बूथ में जाकर शीशे के जरिए उससे किस करती है। राजकुमारी ये देखकर हंसने लग जाती है कि लड़का ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो सच में उससे प्यार करता हो। राजकुमारी के हाथ को पानी लग जाता है। जब वो उस पानी को पहुंचती है तो उसे अपना असली रंग ब्लैक एंड व्हाइट रंग दिखता है। उसे एहसास होता है कि वो अलग दुनिया से है। वो लड़के की जिंदगी को और ज्यादा प्रभावित नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप उसके घर से चली जाती है। लड़का उसे बहुत ढूंढता है और आखिरकार उसे वो पहली मुलाकात वाले थिएटर में मिलती है। लड़का उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है, पर राजकुमारी उसे मना कर देती है क्योंकि इंसान के छूने पर वो गायब हो जाएगी। वो उसे सजा देती है किसी नॉर्मल लड़की से प्यार करने की। लड़का उसे मना कर देता है और फिर से अपने प्यार का इजहार करता है। राजकुमारी को एहसास होता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। राजकुमारी जानती थी कि वो गायब हो जाएगी, वो केवल एक ही इंसान को गले लगा पाएगी और उसके बाद वो गायब हो जाएगी। फिर भी वो लड़के को गले लगाने का तय करती है। पलक झपकते ही काफी दशक गुजर जाते हैं। वो लड़का बूढ़ा हो चुका है, पर राजकुमारी अभी भी उसके साथ है, बिल्कुल वैसी की वैसी। क्योंकि लड़के ने उसे गले लगाने से मना कर दिया था, वो सारी जिंदगी उसके साथ रहा पर कभी भी अपने प्रेमी को उसने छुआ नहीं। इसी तरह से वो कई दशक गुजार देते हैं और आज एक बीमारी के कारण उसकी मौत होने जा रही है। और आखिरकार आज पहली बार उसका हाथ राजकुमारी ने पकड़ा था। राजकुमारी रोते हुए उससे कहती है कि वो उसे महसूस करना चाहती है। वो उसकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। राजकुमारी उसे गले लगाती है और गायब हो जाती है। वो भी मर जाता है। अगले दिन जब नर्स आती है तो अचानक से उसे उसकी लिखी कहानी का अंत मिल जाता है। कहानी में लिखा था कि अंत में लड़का ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की दुनिया में चला जाता है और राजकुमारी के अनगिनत रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने राजकुमारी को एक रंगीन लाल गुलाब देखकर प्रपोज करता है। जैसे ही राजकुमारी फूल स्वीकार करती है, अचानक से सारी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया रंगीन हो जाती है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अगर आप पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।